नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 6 सितंबर 2022 और यहाँ पे दोस्तों 7 सितंबर 2022 के लिए यानी कि बुधवार के लिए निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक एनालिसिस लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। वीडियो और एनालिसिस दोस्तों अगर पसंद है जरूर फीडबैक करिएगा। आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को अगर डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। और साथ ही अगर आप स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक पे अकाउंट ओपन करें। सैमको, जेरोधा, फायर्स, एलायंस ब्लू, एंजल वन किसी एक में, तो मैं फिर आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। लाइव ट्रेडिंग रूम का एनरोलमेंट स्टार्ट है, 13 तारीख से लाइव ट्रेडिंग रूम स्टार्ट होगा। उसके पहले वो क्लोज हो जाएगा एनरोलमेंट, यानी कि 10 तारीख तक, 11 तारीख तक वो क्लोज हो जाएगा। आप अगर लाइव ट्रेडिंग रूम ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोबाइल ऐप या फिर मेरे वेबसाइट के थ्रू एनरोलमेंट ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करूंगा निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक। सबसे पहले हम लोग फार्मा इंडेक्स को देखेंगे। तो फार्मा में आ गया, मैं सबसे पहले फार्मा को लगा देता हूँ। फार्मा इंडेक्स में साहब क्या दिख रहा है, हमले आज भी फार्मा इंडेक्स कंफ्यूज रहा, हालांकि पॉजिटिव रहा, मैं इसको पॉजिटिव ही मानूंगा। हालांकि थोड़ा कंफ्यूजन रहा, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, ये चीज तो इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है। तो मेरे ख्याल से अगर ये कल फिर से वापस अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है, यानी कि 12,600 के ऊपर निकलता है, तो आपको एक पॉजिटिव मूवमेंट यहाँ से बन जाएगा फार्मा में। और लो को अगर ब्रेक करता है 12,550 के नीचे आता है तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा गिरावट बनेगा। तो एस्ट्राजेनेका आज देखिए 3100 के ऊपर यहाँ से बाउंस किया, जैसा कि मैंने कल भी आपको बोला था कि यहाँ पर से आपको बाउंस मिल सकता है अपने हाई के ऊपर। अगर निकलता है 3075 के ऊपर तो 3125 तक के टारगेट बनेंगे, और इसने लगा दिया 3144 का हाई। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रॉफिट बुक हो गया होगा। आप लोगों का नहीं किया है तो मत करिए, अब यहाँ से एग्जिट हो जाइए। नया पोजीशन 3200 के ऊपर बनेगा। और विंडो फार्मा अप साइड में जाने के लिए देखिए 545 से 50 का एक हर्डल है, वो अगर ब्रेक कर जाता है तो आपको 560 तक के टारगेट बनेंगे। बायोकॉन की तरफ चले तो देखिए बायोकॉन नीचे के लेवल कंप्लीट कर चुका है लगभग। अगर कुछ बाकी है तो मुझे लगता है 290 के आसपास इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। कल का लो था 290, आज का भी हाई है 290, यानी वो अपने आप कहीं ना कहीं उस लो को वो क्लेम कर रहा है और होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो पॉजिटिव मूवमेंट बनेगा 296, 97, 98 के ऊपर, 300 के ऊपर, उसके पहले नहीं। सिप्ला इस बॉक्स के ऊपर जैसे ही सिप्ला निकले दोस्तों बिल्कुल पोजीशन बनाइए, 1050 के ऊपर पोजीशन बनाइए, और टारगेट 1100 के आपको सिप्ला में आते हुए दिख जाएंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिविज लैब की तरफ चले तो डिविज लैब में अप साइड में 3620 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे 3700 के टारगेट के लिए। डॉक्टर रेड्डी की तरफ चले तो डॉक्टर रेड्डी ब्रेकआउट हो गया, अभी हम इसको होल्ड कर सकते हैं। कल हमें पोजीशन चाहिए 4255 के ऊपर, 4255 के ऊपर, 4300 के टारगेट के लिए। ग्लेनमार्क फार्मा में भी पॉजिटिव रहा, और ग्लेनमार्क फार्मा यहाँ से बहुत ही शानदार तरीके से ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। तो कल वापस ग्लेनमार्क फार्मा 378 के ऊपर अगर निकलता है, 378 के ऊपर निकलता है तो 390 तक के टारगेट दिखाएगा। ग्लेनमार्क के बाद ग्रेनुल्स की तरफ बढ़े तो ग्रेनुल्स में पोजीशन देखिए, अभी भी ये एक छोटा सा हर्डल है, हमें इसकी पोजीशन बनाना होगा 315 के ऊपर, उसके पहले मत बनाइए, है ना। 315 के ऊपर अगर ये निकल जाए तब जाके ये 320 से 25 का टारगेट देगा, और 325 के ऊपर अगर निकल जाएगा तो एक अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट फिर स्टार्ट हो जाएगा। डॉक्टर लाल पैथलैब में भी आज 1% का मूवमेंट रहा, तो बिल्कुल सही जगह से मूवमेंट दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये जो मैंने एरो लगा रखे है, अगर यहाँ पे मिले तो 2290 से 2300 के आसपास तो वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगर 2440 के ऊपर कल अगर दोबारा निकलता है या 2430 के भी ऊपर निकलता है तो आपको 2500 तक के टारगेट दिखा सकता है। लुपिन ठीक है, होल्ड करके चलेंगे 660 के ऊपर पोजीशन, 680 से 700 का टारगेट, मेरा व्यू इस पे पॉजिटिव है। इसके अलावा हम लोग नोवार्टिस की तरफ बढ़े दोस्तों, तो नोवार्टिस में पोजीशन अगर लो को ब्रेक कर दे 710 को तो सेल करेंगे 700 के लिए। मुझे इस लाइन के पास में अगर ये मिलता है तो अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा यहाँ के आसपास में, और नहीं तो फिर अगर ऊपर 730 को ब्रेक करेगा तो 750 के लिए पोजीशन बनाया जा सकता है। पिरामल इंटरप्राइजेस की बात करें तो पिरामल में अभी डिमर्ज हुआ है अपना एनबीएफसी कंपनी के, इस वजह से जो है प्राइस नीचे दिख रहा है आपको, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ऊपर के लेवल में 1050 को ब्रेक करता है तो ये फिर आपको 1100 के टारगेट बनाएगा। स्ट्राइड्स फार्मा बाउंस कर रहा है, 335 से 36 का एक हर्डल है, ब्रेक करेगा तो 342 का छोटा टारगेट और बड़ा टारगेट 360 के आसपास का बन सकता है। ये पैटर्न रिपीटेशन फॉर्म में चल रहा है। सन फार्मा की तरफ चले दोस्तों, तो सन फार्मा अब 890, कल भी मैंने कहा था कि अपने हाई के ऊपर निकला तो बेहतरीन, और निकला है। कल दोबारा अगर 892 को ब्रेक करता है तो 900 का इंट्राडे टारगेट। टोरेंट फार्मा ये थोड़ा टेक्निकली वीक है, टोरेंट फार्मा थोड़ा टेक्निकली वीक है, 1490 95 के नीचे सेलिंग करेंगे,
50 के टारगेट के लिए। इसके अलावा हम लोग वोकट फार्मा 5% तेजी, मैंने कल भी आपको वोकट फार्मा कहा था कि बने रहिए, इसमें टेंशन नहीं लेना है आपको। वोकट फार्मा आपको नेक्स्ट टारगेट 265 से 60 के आसपास में आता हुआ दिखेगा, 70 भी दे सकता है, इसके लिए दिक्कत वाली बात नहीं, बने रही है वोकट। मैंने कल बोला था ना वोकट फार्मा में ये बात। जेडएस लाइव की तरफ चले तो जेडएस लाइव पे भी मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन हमें 375 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए जेडएस लाइव में, तभी आपको 400 तक का टारगेट मिलेगा। और गलती से भी अगर ये 365 के नीचे गिरता है तो फिर ये कमजोर हो जाएगा, 350 तक आ सकता है। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा स्टॉक पे व्यू। चलेंगे सर आप मेटल की तरफ है, और मेटल में मूवमेंट धीरे धीरे बन रहा है दोस्तों। 6000 के ऊपर सस्टेन कर गया अपने प्रीवियस हाई के भी ऊपर। कल वापस से अगर मेटल 6100 के ऊपर निकलता है 6100 के ऊपर, तो और भी तेजी आता हुआ मेटल में दिखेगा और ये 6400 तक जा सकता है, तो मेटल में और भी मूवमेंट बनेगा। अडानी इंटरप्राइजेस पे नजर रखिए। अडानी इंटरप्राइज ऊपर के एरिया पे आज भी देखिए अच्छा मूवमेंट रहा, 3% का लगभग। तो कल वापस अपने हाई को ब्रेक करता है 3450 को, तो 3550 का टारगेट दे सकता है। एपीएल अपोलो हमेशा पॉजिटिव मूवमेंट, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। 1080 से 82 के ऊपर निकले 1100 के टारगेट। कोल इंडिया 232 हो गए। अभी हमें ये 235-36 के ऊपर निकला 240 का टारगेट देगा। हिंडाल्को ये भी अच्छा स्टॉक है। देखिए आपको यहाँ पे छोटा करके दिखाऊं तो ये एक रेंज में फंसा हुआ है ना हिंडाल्को, इस रेंज के ऊपर है ना। अगर आप मेरे नए व्यूवर हैं तो वीडियो पूरा देखिए, आपको काफी चीजें सीखने को मिलेगा टेक्निकल के बारे में। और साथ ही मैं बता दूं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे पहले। और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना है, क्योंकि वहां पे आपको लाइव मार्केट में कॉलम मार्केट रिलेटेड जानकारी मिलता है। टेलीग्राम चैनल पे भी ये सुविधा अवेलेबल है। तो चलिए आगे बढ़े। हिंडाल्को इस बॉक्स के ऊपर, हालांकि अगर कल हिंडाल्को अपसाइड में ब्रेक कर जाता है अपने 433 से 34 को, तो आपको 440 का एक इंट्राडे टारगेट दिखा सकता है। नजर रखें, मेटल में मूवमेंट है। हिंदुस्तान कॉपर 120 के ऊपर नया पोजीशन बन सकता है दोस्तों, अगला टारगेट, और 125 का बनेगा। हिंदुस्तान जिंक की तरफ करें तो ये जिस तरह का कैंडल बना रहा है ना, ये जिस तरह का ये कैंडल बना रहा है, ये बिल्कुल तूफान से पहले की शांति वाली कैंडल है ना। आप यहाँ पे देखें 290-91 के ऊपर अगर निकलेगा तो 300 तक के टारगेट आपको बनेगा। जिंदल स्टील बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है ऊपर में। अब जो 440 के ऊपर हर्डल है, अगर वो अगर ब्रेकआउट हो जाता है 450 से 60 के टारगेट छोटा वाला बन जाएगा। 400 के ऊपर ये हमेशा पॉजिटिव। जेएसडब्ल्यू स्टील, इस पर मैंने पूरा एनालिसिस करके आपको दिया है, कल वीडियो मैंने बना के दिया था, आप उस वीडियो को देखिए, कंप्लीट आपको जानकारी मिल जाएगा जेएसडब्ल्यू स्टील को कहाँ पर बाइंग और क्या टारगेट बन सकते हैं। हालांकि अगर शॉर्ट टर्म टारगेट देखें तो 720 के आसपास का आएगा। मिश्र धातु निगम लिमिटेड की बात करें तो 210 का 14 का हाई लगाया। इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 195-96 का, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, इसके नीचे जाएगा तो कमजोर होगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। मोइल अपसाइड में अगर 170-71 को ब्रेक करता है तो 175 का नेक्स्ट टारगेट मोइल आपको दिखा सकता है दोस्तों। नेशनल एल्युमिनियम की तरफ चले तो नेशनल एल्युमिनियम में ब्रेकआउट आने वाला है। आप देखिए यहाँ पे जबरदस्त तरीके का ब्रेकआउट है। अगर ऊपर के लेवल 81 या 82 को ब्रेक करता है तो 85 तक के टारगेट बनेगा। एनएमडीसी की तरफ चले, एनएमडीसी 125 से 26 के ऊपर निकलेगा तो टारगेट 130 का देगा। रत्नामणि मेटल्स की तरफ चले तो रत्नामणि मेटल्स में जो है पोजीशन 1900 के ऊपर अगर बन गया, 1920 के ऊपर अगर निकल गया तो 2000 तक के टारगेट सेम डे दिखाएगा। सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बेहतरीन है, ठीक है। देखिए मैंने पहले भी इसके बारे में कहा कि ये लॉस आपको नहीं देगा, ये ऐसा स्टॉक है ना कि लॉस नहीं देगा। हाँ चलता धीरे है, चूंकि छोटा प्राइस का स्टॉक है तो चलेगा धीरे ना, लॉस नहीं देगा। जब भी जाएगा ये प्रॉफिट बना के ही आपको देगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी भी प्रॉफिट है, जिन्होंने 60-65 पे लिया 82 चल रहा तो अच्छी बात है ना, एंजॉय करिए। टाटा स्टील मैंने कल भी कहा था कि बने रहिए, इसमें डरिए नहीं। 110 के ऊपर जैसे निकलेगा 112-15 का टारगेट आराम से मिल जाएगा टाटा स्टील में, और ये बिल्कुल अपने बाल बच्चों के लिए छोड़ दीजिए लंबे समय के लिए। वेदांता की तरफ चले, वेदांता अपसाइड में 265-66 को ब्रेक करता है, 280 तक का टारगेट देगा। इसके अलावा वेलस्पन कॉर्प थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। 260 के ऊपर निकलेगा 265 से 70 का छोटा वाला टारगेट, बड़ा वाला टारगेट 280 के आसपास का बन सकता है। तो यह था दोस्तों निफ्टी के फार्मा के बाद मेटल पे व्यू। चलेंगे जरा आईटी सेक्टर में। आईटी में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। आईटी में देखिए अभी कंसोलिडेशन फेज में, कोई दिक्कत नहीं, ब्रेकआउट आना है, जरूर आएगा। 28,000 के ऊपर निकलने के बाद ये बड़ा ब्रेकआउट करेगा, तब तक के लिए होल्ड करिए। और बिरला सॉफ्टवेयर नजर रखिए, देखिए इसको कहते हैं नैरो, एकदम कंडीशन अप्लाई है इसमें। अगर ऊपर ब्रेक कर गया 325, 26, 330 और 340 का टारगेट सेम डे दिखा सकता है बिरला। इसके अलावा हम लोग कोफोर्ज की तरफ चले तो कोफोर्ज भी अपना लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। याद रखिए 3430 को ब्रेक करेगा तो जरूर सेल करिएगा 3400, 3350 के लिए। लेकिन अगर ऊपर हमें यहाँ पे एक छोटा सा हर्डल होता हुआ दिख रहा है, अगर ये ब्रेक हो जाता है 3535 के ऊपर, 3540 के ऊपर, तो 3600 के टारगेट बनेंगे। हैप्पीएस्ट माइंडसेट
1040 के ऊपर हम पोजीशन लेंगे 1070 के लिए। एचसीएल टेक्नोलॉजी मेरा व्यू पॉजिटिव है, इसमें मुझे जरा भी घबराना बिल्कुल भी नहीं है और 945 के ऊपर पोजीशन बना सकते हैं 960 के लिए। इन्फोसिस की तरफ चले दोस्तों 1490 से 95 के ऊपर 1500-1520 के टारगेट के लिए आपको इन्फोसिस दिखा सकता है नेक्स्ट टारगेट। इसमें भी आप थोड़ा पेशेंस रखें, थोड़ा होल्ड करें, आपको बेहतरीन मूवमेंट बना के देगा इन्फोसिस, डरने घबराने वाली बात नहीं है। इसके अलावा जस्ट डायल की तरफ चले तो जस्ट डायल में भी आप देखिए जिस तरह से ये बॉक्स बना रखा है, हमें जस्ट डायल 635 से 40 के ऊपर निकला हुआ 650 से 60 के टारगेट के लिए। एल&टी इन्फोटेक और माइंडट्री दोनों सेम चलता है, तो पहले हम लोग एल&टी इन्फोटेक को देख लें। देखिए एल&टी इन्फो यहाँ से एक सपोर्ट एरिया है, अगर ये ब्रेक हो जाता है नीचे 4430 के नीचे तो फिर 4400 4350 तक आ जाएगा। इसके अलावा माइंडट्री देखिए सेम पैटर्न बनाया होगा, माइंडट्री भी अभी आपके सामने आया ना, तो सेम पैटर्न ये माइंडट्री भी बना रखा है क्योंकि दोनों भाई है, दोनों एक दूसरे का सब्सिडी है। ठीक है, तो यहाँ से आपको चलना है 3140 के नीचे गिरावट आएगा और वहाँ पे हमें 3050 तक को टारगेट मिल सकता है। लेकिन अगर ऊपर ब्रेक कर गया 3250 के ऊपर तो फिर 3350 तक के टारगेट भी बन सकता है। एम्फासिस देखिए मूवमेंट करने के लिए तैयार है ना, ये मूवमेंट करने के लिए तैयार है, लेकिन हमें कंडीशन अप्लाई है 2110 से 15 के ऊपर का ब्रेकआउट चाहिए, तब 2250 के टारगेट बनेंगे। और कंडीशन नीचे के लिए भी अप्लाई है, मैंने कल भी आपको कहा था कि इस एरिया पर से इसको बाउंस होकर ऊपर जाता है तो यहाँ जाना चाहिए, चांस बनते हैं। लेकिन अगर ये नीचे 2050 को ब्रेक कर गया तो फिर सेल कर लीजिए, 2000 के टारगेट भी बन सकता है। इन्फो एज की तरफ बात करें तो इन्फो एज के पास 4100 का सपोर्ट है, उसके नीचे जब तक नहीं जाता है टेंशन लेने वाली बात आपको बिल्कुल भी नहीं है। पेटीएम की तरफ चले तो पेटीएम देखिए इस लेवल पर आ गया, मैंने यहाँ पे बोला तो यहाँ पे आएगा, जरूर खरीदिए 680-85 के पास, और वहां से देखिए 724 तक आज का हाई लग चुका है, तो यहाँ से ये मूवमेंट करेगा, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसके बाद जो हर्डल है ये हमारा ट्रेंड लाइन का हर्डल है, इसको आगे बढ़ाएंगे तो हमारे पास हर्डल है 740 के आसपास का, 738 के आसपास का, वो ब्रेक अगर हो जाता है तो फिर वापस 775 से 800 का टारगेट देगा। टाटा इलक्सी की तरफ चले तो टाटा इलक्सी 9100 के ऊपर पोजीशन लेंगे, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। टीसीएस ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं, 3150 के ऊपर 3250 का टारगेट। टेक महिंद्रा अगर आप साइड में 1080 को ब्रेक करता है 1100-1120 का टारगेट। विप्रो देखिए इसको भी लंबे समय के लिए रखिए और उसमें डरिए घबराइए बिल्कुल भी मत। स्टॉप लॉस लगा लीजिए 390 होल्ड रखिए, हालांकि लंबे समय के लिए रहना चाहे तो स्टॉप लॉस उतना खास इसमें इंपॉर्टेंट करेगा नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म में इंपॉर्टेंट जरूरी है। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा, मेटल और आईटी पे व्यू। चलेंगे जरा फाइनेंशियल स्टॉक की तरफ, और फाइनेंशियल स्टॉक में हम लोग देख लेते हैं बजाज फिनसर्व, और गिरावट आया, जबरदस्त गिरावट आया है बजाज फिनसर्व में 2.5%। कल वापस अगर अपने लो को ब्रेक करता है 16,900 को तो एक बार ये 16,400 तक आ सकता है। बजाज फाइनेंस के भी सेम कंडीशन, अपने लो को नहीं ब्रेक होना चाहिए। इसके बाद जो सपोर्ट एरिया है वो 7,000 का है, 7,000 के नीचे निकलेगा, हालांकि 7100 के नीचे भी निकलेगा तो 7,000 का टारगेट दिखा सकता है। अदरवाइज ऊपर जाने के लिए भी रेडी है, 7240 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर 7400 के टारगेट बनेगा। चोला फाइनेंस अप साइड में क्लोजिंग चाहिए दोस्तों इसके ऊपर 815 के ऊपर, देन जो टारगेट बनेगा 840 का बनेगा। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस की बात करें, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करिए, जो रिस्की ट्रेडर हैं वो बने रह सकते हैं, सेफ ट्रेडर एग्जिट कर जाइए। 140 के ऊपर नया पोजीशन, 145 से 50 इस स्टॉक्स पर बस मुझे स्टॉप लॉस के लिए ही रखना पड़ता है, बाकी इसमें मेरा हमेशा लगभग ब्लैक लिस्टेड स्टॉक है मेरे नजर में। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की बात कर ले, 428 से 29 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर ये आपको 445 तक के टारगेट देगा, लेकिन थोड़ा गिरावट वाला कैंडल बनाता हुआ दिख रहा है। 415, 16, 17 इसके नीचे अगर आता है तो फिर यह 400 का इंट्राडे टारगेट दिखा देगा। एल&टी फाइनेंस की तरफ चले तो 81 के ऊपर 82 के ऊपर पोजीशन लीजिए, 84 से 86 के लिए। मन्नपुरम फाइनेंस सही है, बाय ऑन डिप करके चल सकते, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। एमएनएम फाइनेंस 220 हो गया, देखिए हाई पे हाई लगाता हुआ एमएनएम फाइनेंस जा रहा है, और आप देख रहे हैं जबरदस्त तरीके से कल वापस 222 को अगर ब्रेक करता है एमएनएम फाइनेंस तो फिर ये यहाँ पर जो इसका ऑल टाइम हाई ना यही एरिया था, उसको इसने सक्सेसफुली जब से ब्रेक किया काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है ये स्टॉक, तो नजर रखें, आपको जल्दी ये स्टॉक और बड़े टारगेट देगा। मुथूट फाइनेंस मुझे इस रेंज के ऊपर का ब्रेकआउट चाहिए, जब तक इस बक्से के अंदर है मुझे ट्रेड नहीं करना। 1045 से 50 के ऊपर निकलेगा 1100 के टारगेट के लिए। ऐसा ट्रांसमिट 5% की तेजी, देखिए शानदार। 1345 मैंने कल आपको इसके लेवल बताए थे कि 1345 से 46 के ऊपर निकलेगा तो टारगेट आपको 1400 तक का दिखा सकता है, और 1450 तक। आज का हाई देखते हैं तो 1391 का हाई, तो शानदार मूवमेंट दिया है ऐसा ट्रांसमिट ने। इसके अलावा कैनफिन होम्स की भी बात कर लें तो बिल्कुल 660 के ऊपर पोजीशन लीजिए, 655 के ऊपर कैनफिन होम्स में पोजीशन ले सकते हैं। टारगेट आपको ऊपर 675 से 700 के आसपास का आता हुआ मिलेगा
कैनफिन होम्स में। तो बेहतरीन ब्रेकआउट करने की तैयारी करता हुआ दिखाई दे रहा है स्टॉक। हाँ, नीचे का लेवल भी इसका एग्जीक्यूट हो सकता है, क्योंकि सपोर्ट है वहाँ पे छोटा सा हर्डल बना रखा है, पेनेंट बना रखा है, तो 630 के नीचे गिरावट आएगा, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा, मेटल, IT और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक पे मेरा अपना व्यू। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को अगर डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं लाइव मार्केटिंग कॉल के लिए। चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।